अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मैं हूं अंजुम खान, एस्ट्रोपॉमिस्ट, एस्ट्रो हीलर, फेंगशुई एक्सपर्ट। आप मुझे देखेंगे एपीपी चैनल पे ये हफ़्ता कैसा रहेगा के उन्वान के साथ। मैं आपके साथ वीकली इस चैनल पे होंगी और तमाम बुर्ज को हम लोग डिस्कस करेंगे कि उनके लिए ये वीक कैसा रहेगा। बट इस दफ़ा मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो इस तरह से है कि एक ह्यूज चेंज आ रहा है। एक जिसे कहते हैं कि तमाम मेजर स्टार जो है, ये एक ऐसा इत्तेफाक से ये टाइम चल रहा है कि जिसमें तमाम प्लैनेट्स अपनी अपनी जगह पे, बड़े मेजर जो स्टार्स हैं वो अपने अपने हाउसेस में अपने उसमें आ गए हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये जो यूनिवर्सल चार्ट है इसमें इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, और इसके इम्पैक्ट के बाद देखेंगे कि जो तमाम 12 बुर्ज हैं उसमें उनके साथ क्या इम्पैक्ट आने वाला है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 16 16 अगस्त को बुर्ज बुर्ज शम्स ने शम्स स्टार ने अपनी जगह चेंज की। शम्स अपने ही घर में, ये समझ लें कि आप पूरे 1 साल के बाद अपने घर में आया है, और यहाँ पे आके जो लियो के लोगों को जो प्रॉब्लम्स या हर्डल्स आ रही थी या गवर्नमेंट को हर्डल्स आ रही थी, वो किस तरह से उनकी सॉल्यूशंस निकलेंगे, कैसे निकलेंगे। इसके बाद 17 तारीख को मरीख जो है वो भी अपने घर में आ जाएगा। मरीख के घर में आने का मतलब है कि एरीज़ में ये आएगा, और एरीज़ जो है वो मरीख मार्स का अपना घर है। और मार्स जो है, आपको पता ही है कि मार्स एक नाम है एनर्जी का, पावर का, लाइट का। और ये जो एनर्जी है, ये तमाम स्टार्स में जो एनर्जी है ये मार्स हमें प्रोवाइड करता है। और मार्स के एरीज़ में आने का मतलब ये होगा कि आप लोग अपने अंदर एक ख़ास किस्म की एनर्जी को पाएंगे। तमाम बुर्ज के स्टार एक ख़ुद को एक बड़ा जिसे कहते हैं ना, पावरफुल फील करेंगे। इसके बाद साथ ही मरकरी ने जगह चेंज कर लेनी, और कि मरकरी जो है वो लॉर्ड है इसका, बिजनेस का, ट्रेड का, एजुकेशन का, आईटी के एजुकेशन का। और आईटी से रिलेटेड जितने लोग प्रॉब्लम या ट्रबल्स में थे, या उनके असाइनमेंट्स रुके हुए थे, वो चल पड़ेंगे, या ये है कि वो असाइनमेंट्स ने जो है वो उनको वो जैसे कहते हैं कि वो नए वेंचर्स में चले जाएंगे। और बिजनेसमैन जो हैं वो ट्रबल्स में थे या बिज़नेस उनका जा रहा था, वो तमाम चीज़ें बड़ी स्पीड से चलना शुरू हो जाएंगी। तो ये इस तरह से है। और इसके साथ साथ 12 सितंबर को आप देखिएगा कि जुपिटर, जो कि पिछले 4 महीने से रेट्रोग्रेशन में था, जुपिटर स्ट्रेट होने जा रहा है। यहाँ पे आपको विजडम मिलेगा। विजडम से मतलब ये कि आप लोगों की जो चीज़ें लॉस में गई थी, लाइक जो जिन लोगों ने अनथक मेहनत की थी, और वो मेहनत उनको उसका रिवॉर्ड मिलने जा रहा है। और जो जिनके साथ जस्टिस नहीं हुआ था उनके साथ जस्टिस होगा। और इसके बाद आप देखिए कि अगेन 23 सितंबर को फिर एक नया चेंज आएगा। उस तरह से होगा कि राह केत, ये एक शेडोई प्लैनेट्स होते हैं, तो इन प्लैनेट्स ने अपनी जगह चेंज करनी है। हैं तो ये प्लैनेट्स शेडोई, लेकिन ये है कि ये बहुत ही इम्पैक्ट इनका आता है। तो इस तरह ये ग्रेजुअली जब बड़े मेजर स्टार्स जगह चेंज करते जाएंगे, तो यू विल सी कि आप लोग देखिएगा कि तमाम हाउसेस को बड़ा इफ़ेक्ट आएगा। और 23 सितंबर के बाद होपफुली चांसेस है कि हमें इसकी, ये जो पैंडमिक फैला था, इसकी वैक्सीन मिल जाए। अभी जो रशिया ने वैक्सीन बनाई है वो देखेंगे कि ये इतनी पावरफुल है कि नहीं है। बट 23 सितंबर के बाद जो वैक्सीन आएगी, वो होपफुली उम्मीद है अल्लाह ताला से कि वो उस वैक्सीन को हम बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, अपने लिए बहुत पॉजिटिव पाएंगे। अच्छा, अब लास्ट में देखते हैं कि 30 सितंबर को बड़ा मेजर स्टार जो है सैटर्न, वो रेट्रोग्रेशन में था। वो भी ऑलमोस्ट 4 मंथ से था। लोगों के कारोबार नहीं चल रहे थे, हम लोग प्रॉब्लम में थे, ट्रबल्स में थे। चीज़ें जो थी ना बहुत ज़्यादा लिंगर ऑन कर गई थी, बुरी चीज़ें। अब वो तमाम चीज़ें जो है ना वो पॉजिटिव एनर्जी में बदलेंगी, और देखेंगे कि वो उसका 12 बुर्ज पे क्या असर आएगा। अब ये देखते हैं कि एरीज़ वालों के लिए तो जनाब बहुत अच्छा टाइम होगा। इनके बच्चों के लिए जो है ना, उनका हाउस हाईलाइट हो रहा है। और उसके अंदर हम देखेंगे कि इनके जो बच्चों के प्रॉब्लम थे वो सॉर्ट आउट होंगे। और प्लस ये है कि लॉन्ग जर्नी ट्रैवल्स भी इनके बनेंगे, और जो शादी के लिए देख रहे हैं उनके शादी का पैगाम बनेगा। अच्छा जनाब, इसके बाद टॉरियंस की बारी है। 4th हाउस में सन चला जाएगा, 12th हाउस में सन के 4th हाउस में इनके
सन जाएगा और 12th हाउस में इनके एरीज चला जाएगा। तो यहाँ पे इनके खर्च अखराजात बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे, लेकिन ये है कि खर्च अखराजात फोकस करेंगे आपके घर के ऊपर। घर, गाड़ी, कोई ऐसी चीज़ें आप खरीदेंगे, लेकिन यह कि फ़ायदा भी है और साथ साथ इसका ज़रा ध्यान रखें। और ट्रैवल भी कर, सितंबर में ये लोग ट्रैवल कर सकेंगे। और ख़र्च अखराजात की तेज़ी से थोड़ा बचने के लिए थोड़े रेमेडीज़ वगैरह करते रहें। जेमिनी वालों की तरफ जाते हैं तो 3rd हाउस इनका जनाब, इसमें सन आ जाएगा। छोटे बहन भाइयों को बड़ा फ़ायदा नज़र आया और गवर्नमेंट से फ़ायदा लेते नज़र आ रहे हैं। 11th हाउस में मार्स चला जाएगा। ख़ुद भी ये गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट की कोई असाइनमेंट लेंगे या गवर्नमेंट के साथ कोई निगोशिएट करेंगे। अच्छा, 7th हाउस में जुपिटर है इनके, तो ये हो सकता है कि ये डेली इनकम इनकी ज़्यादा एक्सीड कर जाए और इनका कोई अब्रॉड से लिंक ज़्यादा हो जाए या स्पाउस की तरफ से अच्छा पैगाम, और शादी भी ये लोग कर सकते हैं। 8th हाउस में इनका सैटर्न है और राह इनका 12th हाउस में जा रहा है, जो डेफिनेटली इनको ना अब्रॉड सेटलमेंट की तरफ लेके जाएगा और आप लोगों को नवंबर तक अच्छी न्यूज़ मिलेंगी। कैंसर इनकी तरफ जा रहे हैं। खाना माल इनका जनाब सन है, तो सन तो आपको पता है जिस घर में जाता है वहाँ लाइट, रोशनी, इस तरह की चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। तो जैसे ही सन उसमें जाएगा तो ये लोग ये फील करेंगे मनी फ़्लो बहुत ज़्यादा होगा इनका। और 10th हाउस में मार्च जाने का मतलब है कि गवर्नमेंट से ये कोई असाइनमेंट लेंगे या वालिद की तरफ से कोई प्रॉपर्टी का शेयर का इनका हिस्सा है। बहर का ये अच्छे फ़ायदे में जाएंगे कैंसर वाले लोग। और जुपिटर जो 7th हाउस में सैटर्न इनका चला जाएगा, वहाँ पे इनको अच्छे यानी कि फ़ायदे की खबरें, ये तमाम कैंसर के लिए ये जो है सितंबर तक अच्छी खबरें बनेंगी। बात करते हैं लियो की। अपने घर में सन आ जाएगा। 9th में इनका मार्स है, 5th हाउस में जुपिटर है और 6th हाउस में सैटर्न है। यहाँ पे लियो के लिए थोड़ा सा ये है कि थोड़े ये एग्रेसिव हो जाएंगे, गुस्से की ज़रा इनकी टेम्परेचर सा फील करेंगे, लेकिन साथ साथ ये है कि ये लोग बड़ा ख़ुद को कंफर्टेबल फील करेंगे और डायरेक्ट अब्रॉड से या बाहर के लोगों से इनका लिंक वो स्टार्ट हो जाएगा। और 5th हाउस में जुपिटर जाने का मतलब है कि ये वहाँ पे ये अपने बच्चों के लिए या कोई आईटी से रिलेटेड या कोई अपनी जो इन्होंने असाइनमेंट बनाई थी या कोई इन्होंने जो कोई प्रोजेक्ट्स बनाए थे वो इनके रुके हुए थे, वो इनके प्रोजेक्ट्स जो है ना उसके ऊपर काम होना शुरू हो जाएगा और हो सकता है इनको वो बेनिफिट की तरफ लेके जाए। 6th हाउस में सैटर्न होगा, इट मीन्स कि इनको कोई प्रॉपर्टी वगैरह में इनको कोई घर वगैरह इनको मिल सकता है या प्रॉपर्टी का लेन देन हो सकता है। वर्गो का 12th हाउस में सन और मरकरी हैं। सेहत का ख्याल रखें, खर्च अखराजात की तेज़ी होगी। 8th हाउस में मार्स है। यहाँ इस मार्स को हम अच्छा नहीं समझते, बट ये है कि यहाँ पे हो सकता है कि इनको अब्रॉड के सेटलमेंट या कोई अब्रॉड की कोई न्यूज़ बनाए। 4th हाउस में जुपिटर है, मनी का फ़्लो होगा, रुक रुक के होगा। 5th हाउस में सैटर्न है और ये 9th हाउस में इनके राह आ जाएंगे। तो ये इस तरह से है कि ये लोग थोड़ा सा हर्डल्स के साथ इनकम आएगी, लेकिन ये है कि जैसे ही 12th हाउस इनका क्लियर होगा तो इनके अब्रॉड की वो ख़बरें आनी शुरू हो जाएंगी। अब्रॉड ये इनके बाहर के जाने के प्रोग्राम या प्लान थे या पीआर ये ले सकते हैं बाहर जा कर के। बात करते हैं लिब्रियन की। इनके 11th हाउस में सन है, 7th हाउस में मार्स है, 3rd हाउस में जुपिटर और 4th हाउस में सैटर्न है। 11th हाउस में सन होने का मतलब है कि लॉट ऑफ बेनिफिट्स, लॉट ऑफ जो आपने काम, आपने वर्क किया था, हार्ड वर्क किया था, हार्डशिप की थी और आपको कहीं से कुछ नहीं मिल रहा था, अब वो वक्त आ गया है कि लिब्रियन जो है वो बहुत बूस्ट करेंगे और उनकी इनकम जनरेट करेगी, मल्टीपल सोर्सेज बनेंगे, आपकी नेम फेम जिसे कहते हैं वो ज़्यादा बढ़ेगा। और 7th हाउस में मार्स है, तो दैट मीन्स को आपको स्पाउस से थोड़ा सा झगड़ा वगड़ा या स्पाउस आपको दबाएगा, लेकिन डोंट वरी, आपको ब्रॉड से ये पैसे वैसे भी दिलाएगा। 3rd हाउस में जुपिटर है, बहन भाइयों को फ़ायदा होगा और आपको हो सकता है कि एजुकेशन के सिलसिले में आप बाहर जाएँ या एजुकेशन से रिलेटेड आपको कोई सफ़र करना पड़ जाए। 4th हाउस में सैटर्न है, थोड़ा घर में मदर के साथ आपके या मदर की सेहत का ध्यान रखें। स्कॉर्पियंस की बात करते हैं। ये जनाब 10th हाउस में इनका सन है और 6th हाउस में मार्स है, खाना माल में जुपिटर है और 3rd हाउस में सैटर्न और 7th हाउस में राह है। स्कॉर्पियंस का तो ये है, पिछले कई माह से मुझे स्कॉर्पियंस अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ट्रबल्स में थे। अब यू विल सी कि ये वो वक्त आ गया कि जो स्कॉर्पियंस हैं एजुकेशन के लिए, बिज़नेस के लिए ये ब्रॉड कर सफ़र करेंगे। इनकी जो चीज़ें रुकी हुई थी वो दोबारा चल पड़ेंगी और साथ साथ में ये है कि इनको डेली इनकम और इसके अलावा बैंक बैलेंस इनका एक्सीड करेगा और
गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट के साथ ये अपनी मर्ज़ी की, जिसे कहते हैं ना, अपनी सैलरीज़ या उस पर हाई स्केल्स के ऊपर ये बात कर सकेंगे, क्योंकि इनका जो है 10th और 11th हाउस जो है वो बहुत प्रोमिनेंट हो रहा है। 3rd हाउस में जुपिटर का मतलब है कि एजुकेशन पे इनको ना कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है। बैक है स्कॉर्पियंस का बहुत अच्छा वो टाइम स्टार्ट हो गया है। सितंबर में ये लोग नवंबर के एंड पे ये लोग ट्रैवल कर जाएंगे बाहर। जुपिटर लॉर्ड का 9th हाउस है। लॉर्ड अपने घर में लगन में होने का मतलब है कि नेम, फेम, मनी और जिसे कहते हैं प्रॉस्पेरिटी, ये सब चीज़ें आपके पास होंगी। खैर जुपिटर के लोगों को पैसे की कभी भी कमी नहीं रही, लेकिन यह है कि आप विजडम की तरफ ज़्यादा जाएंगे, अवेकनिंग की तरफ जाएंगे, आपकी सोच अब रिलीजियस ज़्यादा हो जाएंगे। उसके अलावा यह है कि सैटर्न आपका 2nd हाउस में, पैसों का फ्लो तो है लेकिन थोड़ा कभी रुक भी जाता है। 5th हाउस में मार्स होने का मतलब है कि आप अपने अंदर ख़ास एनर्जी, पावर फील करेंगे और अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छी आपको कोई जिसे कहते हैं ना प्रपोजल्स मिलेंगी, या उनकी एजुकेशन में कोई अच्छा उनका नाम, नेम, फेम हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं कि ये जुपिटर वालों का सन जो है ना वो 9th हाउस में है। दैट मीन्स कि आप रिलीजियस या मजहबी कोई चैरिटी वगैरह की तरफ जाएंगे, चैरिटी के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। कैप्रिकॉर्नियन की तरफ बात करते हैं तो 4th हाउस में मार्स है और जुपिटर इनके 12th हाउस में है और लगन में सैटर्न बैठा है। लगन में सैटर्न बैठना कुछ इतना अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन ये थोड़ा सा ये मंथ अब उनका अच्छा स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उनका अपना लॉर्ड जो है वो स्ट्रेट हो रहा है और उनके जो रुके हुए काम थे, पेंडिंग काम थे, वो सीधे हो जाएंगे, वो चलना शुरू हो जाएंगे। और 4th हाउस में इनका जो है वो मार्स है, थोड़ा सा घर के ऊपर खर्चे अखराजात करवाता नज़र आएगा और घर के अंदर थोड़ी आप एनर्जी ऐसी फील करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी, और लेकिन झगड़ों से भी बचें आप। 3rd हाउस में 11th का 3rd हाउस जो है उसमें मार्स है, 7th हाउस में सन है एंड मरकरी जुपिटर इन 11th हाउस। तो जनाब इनका भी ज़बरदस्त है। ये कैप्रिकॉर्न सैटर्न का दूसरा घर है। ये घर वाले जौन से हैं इनका जो है ना 3rd हाउस में मार्स होने का मतलब है कि छोटे बहन भाइयों को बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। छोटे बहन भाइयों को गुस्सा भी ज़्यादा आएगा, लेकिन ये है कि वो आपको उनकी वजह से आपको भी कुछ काफ़ी बेनिफिट जैसे कह सकते हैं कि मिल सकते हैं। और एजुकेशन के ऊपर आप काम करेंगे और एजुकेशन के सिलसिले में बाहर जा सकते हैं और आपको पीआर भी मिल सकती है। प्लस इसके अलावा ये है कि जुपिटर आपके जब 12th हाउस में है तो थोड़ा खर्च अखराजात की तेज़ी होगी, लेकिन ये है कि और सैटर्न भी आपके उसमें बैठा हुआ है, इससे आपको थोड़ा सा ज़रा अपने कुछ आपको जैसे कहते हैं ना रेमेडीज़ करनी होंगी, कुछ सदक़ात देने होंगे ताकि टाइम थोड़ा सा सही हो जाए। 12th हाउस जनाब पाइसिस वालों का तो जनाब खाना माल में एरीज़ में वो आ गया दिसंबर तक। ये लोग ना लॉन्ग जिसे कहते हैं पैसे, मनी गेन आता रहे, पैसे आते रहेंगे। और साथ साथ ये है कि आपके थोड़े से सन 6th हाउस में होने का मतलब है कि थोड़े से आपके कुछ एनिमीज़ के जो है ना वो ग्रुप ज़रा बढ़ेंगे, लेग पुलिंग ज़्यादा होगी, थोड़ा आप इस पर ध्यान रखें। और यह है कि अपने इर्द गिर्द वाले लोगों से बच के चलें, थोड़ा टेम्परेचर सा भी फील करेंगे, बट आपको यह है कि यहाँ पे दुश्मनों पे भारी भी कर देगा ये मंथ, आपको इस तरह से रहेगा। और 10th हाउस में जुपिटर होने का मतलब ये है कि आपको अपने वालिद की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कोई फ़ायदा होने जा रहा है, या अब जो फ़ायदा रुका हुआ था चलते चलते जो मार्च अप्रैल में आपकी चीज़ें रुक गई थी वो स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अलावा 11th हाउस में सैटर्न है, तो इसका मतलब ये है कि आप नेम, फेम, मनी और मल्टीपल सोर्सेज से आपकी इनकम शुरू हो जाएगी और आपके जो पिछले तमाम पेंडिंग काम थे, पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे, पेंडिंग जिसे कहते हैं बिजनेसमैन की जो डील्स थी वो नहीं हो पा रही थी, वो तमाम चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ चलेंगी और आपको बहुत अच्छा ये टाइम जो है ना टाइम फ्रेम नज़र आ रहा है और आप इसमें खूब इंजॉय और वो करेंगे। अच्छा डियर व्यूअर्स, आप लोगों के साथ मैं इस सेगमेंट में हर मंडे को हुआ करूँगी इंशाल्लाह, और इसमें आप देखेंगे कोई आपको अगर कोई सवाल करने हो, मुझसे कुछ पूछना हो, तो फिर वो आप इसमें नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं। प्लस ये है कि ये हम जो आपसे डिस्कस करते हैं ये ऑल जिसे कहते हैं ना यूनिवर्सल प्लैनेट होता है, यानी कि तमाम बुर्ज का हम एक जनरली हमने जिसे कहते हैं कि असेस किया होता है या उसको हमने उस पर वर्क किया होता है। बट अगर आप सेपरेटली, क्योंकि हर बंदे के ऊपर परफेक्ट भी नहीं ये आएगा, ये जिन लोगों, और ये वैदिक साइंस है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, ये मून की मूवमेंट है, वेस्टर्न की नहीं है, ये वेस्ट स्टार्स मत पढ़ें, ये वेस्ट में नहीं है जो। और दूसरा
ये है कि जिनको अपनी लगन पता है तो उनका तो 70% ना उनको एक्यूरेट आएगा। जिनको अपनी लगन नहीं पता वो 30 to 40% वो इसके साथ मैच कर पाएंगे। और आपको अगर अपना बर्थ चार्ट एग्जैक्ट पता करना है, आपको अपने स्टार्स की एग्जैक्ट पोजीशन पता करनी है, तो वो फिर आप मुझे आप मुझे मेरे साथ उसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट में उसमें मेरा नंबर होगा, तो आप उसमें मेरे से बात कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीक में। थैंक यू, टेक केयर।